तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करा देंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर गिवन इक्वेशन with y is equal to x tan theta minus half g x square u square cos square theta। जैसे ही आप कंपेयर करने जाओगे तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। पहला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। सर ये वेलोसिटी कैसे निकल के आएगा, है ना। तो अब दूसरी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं, किस चीज़ को, जो है हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी। बोले बच्चे, आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक काम करिए, जैसे यहाँ पे देखो ये tan थीटा गिवन था, तो tan थीटा क्या होता है, बोलो, अपोजिट अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। हाँ, तो a अपॉन 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये थीटा है। तो अब यहाँ से अगर मैं cos थीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। क्या cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को फिर से यहाँ बना देता हूँ, आपको डाउट ना हो तो, ये थीटा है, ये a था, ये 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू को अगर देखूँ तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। बोलो बच्चे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बात समझ में आ रही। अब जैसे ये cos थीटा है तो मैं यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दूँ, तो यू स्क्वायर की उठा के इसी यहाँ रखो, बाकी सब तो वही है। तो यहाँ से जब रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 जी अपॉन बी इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये ऊपर चला गया तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 1 जी बाई 2b। तो u की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 जी अपॉन 2b। कितने लोगों का सही है, केवल 2 लोगों का। ये किसका नहीं सही होगा, शायद ही यहाँ कोई होगा जिसका ना सही हो। ये चीज़ है, बोलो आया नहीं है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं मैक्सिमम हाइट। सर कैसे आएगा, 2 पार्ट तो सॉल्व हो गए। ठीक है, 2 पार्ट सॉल्व हो गए। अब सर मैक्सिमम हाइट कैसे आएगा, तीसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो अगर तीसरे पार्ट से हम लोग जाएं, हटा दूं इसको मैं, उतनी देर से क्या कर रहे हो। ठीक, तीसरे पार्ट में जाएंगे बेटा। बोला गया है अटेन मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सर, तो देखो एक बात कंफर्म है, यू स्क्वायर बाई, हम लोग जब कंपेयर करने जाएंगे तो क्या देखेंगे, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वही लड़के शांत हो जाओ भाई। तो हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो g अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2b कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन
1/2b cos स्क्वायर थीटा, है ना। और ये इक्वेशन मेरा यहाँ पे था। पुट द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर बाई जी इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखोगे एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू को पुट करना है, तो कितनी आ रही है 1/2b cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बना लेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2b। और tan थीटा की वैल्यू a आ रही थी, तो इसलिए एच मैक्स कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2b। वेरी गुड, ठीक है। कितने लोग आया था ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये आ गया। अब इसी तरह से रेंज को हम लोग कर लेते हैं। इधर इसको हटा देता हूं मैं। रेंज कितना आएगा? रेंज लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, भाई बात नहीं, ये फॉर्मूला होता है रेंज का, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर बाई जी, तो कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर जी की वैल्यू 1/2b cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर बाहर जो देखो मेन गेट है उसको हल्का सा बंद कर लो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा? tan थीटा अपॉन b। तो यहाँ से रेंज आ जाएगा कितना? a अपॉन b। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हो सकता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से ये एक हो सकता है, नोट कर लीजिए इसको। इनको बता दें, नहीं ऑनलाइन वाले बात भूल जाएंगे। तो देखो भाई यहाँ पे 2 है ना, हम लोगों ने क्या किया, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू को पुट किया था, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g है, तो नीचे एक 2 और रहेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रेंज हो तो गई। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? प्रोजेक्शन लेवल, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन, हेडिंग डालो, प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन प्रोजेक्शन लेवल एंड स्ट्राइकिंग लेवल आर डिफरेंट। प्रोजेक्शन पॉइंट लिखना, प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट आर इन डिफरेंट लेवल। प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट आर इन डिफरेंट लेवल। जब लेवल डिफरेंट हो जाएगा तो ये कोई भी फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ठीक है ना। 2 केस हैं, पहले केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, और इस फर्स्ट केस में क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो बेटा देखना ध्यान से, जैसे हो क्या रहा है, पहले केस में सपोज ये आपके पास कोई यहाँ पे बिल्डिंग दे रखी थी, छत है, ठीक है, ये कोई छत है, ठीक, और यहाँ पे कोई बच्चा है जो बॉल खेल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, होगा क्या कि उसने बॉल को, किसी ने बच्चे ने बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो हो सकता है वो यहाँ से यहाँ आ जाए, और ज़्यादा तेज ताकत लगाएगा तो हो सकता है यहाँ आ जाए, और अगर थोड़ा सा और वो कोशिश करेगा तो हो सकता है कि ये बॉल नीचे आ जाए, है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लास्ट में देखो बात कर रहे हैं, हाँ। अब जरा ध्यान सुनना, क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि किसी बच्चे ने अपनी कैपेसिटी से बॉल, छोटे बच्चे को दे तो कहते लो इसको जमीन में फेंकना है, नीचे फेंकना है, क्या करेगा, फेंकने जाएगा, सर यहीं टिप खा गई,
उससे थोड़े बड़े बच्चे को दिया, उसने यहाँ तक फेंक दिया। हालांकि जाल 1 टिप के बाद जाना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली फेंकना है। तो किसी बड़े बच्चे ने आया, उसने क्या किया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्या क्या कंडीशन होंगी कि ये बॉल नीचे जाए, और दूसरी चीज अगर नीचे चला गया तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और तीसरी चीज रेंज क्या होगी कि सर छत से जो बिल्डिंग है उससे कितनी डिस्टेंस पे जाकर के ये गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस 3 बन सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो बेटा ये मानते हैं u स्पीड से आपने फेंका और एंगल कितना बनाया था, थीटा। ये यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि छत की जो डिस्टेंस है वो थी a, कितनी है, और यहाँ पे जो वर्टिकल आपके हाइट है छत की वो मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं b, ठीक है। और ये वो x है जितनी डिस्टेंस पे बॉल जमीन में गिरेगा बिल्डिंग से दूर, ठीक है। तो अब तो हम लोग पहले यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि सर पहले तो ये देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि बॉल जो है हमारी छत को पार कर जाए। तो हम लोग पहला ही पॉइंट लिखते हैं क्या, नेसेसरी। अच्छा लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेंगे, बॉय इज थ्रोइंग बॉल प्रोजेक्टेड बॉल विद इनिशियल वेलोसिटी u बाय मेकिंग एंगल थीटा सच दैट दिस बॉल शुड गो टू द ग्राउंड, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन पहला पॉइंट आएगा, नेसेसरी कंडीशन। क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, कोई बता सकता है? वो रेंज जो होनी चाहिए ए से बड़ी होनी चाहिए, और क्या तभी नीचे गिरेगा। नहीं, मैं बताऊं क्या कंडीशन होगी, ध्यान से सुनना। नेसेसरी कंडीशन है सर इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने देखा क्या था, आपने देखा था x की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ y की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो सर इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर x की वैल्यू मैं a रख दूं, इसको x ना लिख करके कुछ भी नहीं, x डैश, अगर मैं x की वैल्यू को a रख दूं और a की वैल्यू पे अगर y 0 ना हो, y 0 या उस 0 या उससे बड़ा हो तो बॉल नीचे चली जाएगी। मेरी बात समझना, कैसे लिखेंगे, इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होता है, एट x इज इक्वल टू a, y की वैल्यू देखो है ना, y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, अगर ये हमारा 0,0 है, देखिए तो y की वैल्यू अगर एकदम टच करके भी जाएगा ना तो बॉल नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर y नेगेटिव आया तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जरा देखो सर ये जो बॉल आपने फेंका था इसका y कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, नेगेटिव आएगा। ये जो बॉल फेंक रहे इसका y कहाँ पे आया था, नेगेटिव आएगा। लेकिन जितने प्रोजेक्शन पे अगर y की वैल्यू 0 या उससे बड़ी आ गई वो बॉल जमीन पे जानी ही जानी है। तो बोलो नेसेसरी कंडीशन समझ में आ गई, कंफर्म है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, x इसकी वैल्यू को पुट करके देख लेंगे, क्योंकि हमें देखो u पता चली गया है, थीटा पता चली गया है, तो बस x की वैल्यू को पुट करूंगा। अगर ये y की वैल्यू ग्रेटर देन इतनी हुई तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारी बात समझ में, आगे बढ़े जाए, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा कि सर टाइम टेकन बाय द बॉल, है ना। दूसरा है टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग देखने गए टाइम चाहिए, तो देखो बेटा पार्टिकल जब तक हवा में है वही टाइम चाहिए। तो ऊपर ले जाने में और नीचे ले जाने में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल मूव कराने में कौन सा, y कंपोनेंट ना। तो इसमें इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, uy हो जाएगा u साइन थीटा, ay हो जाएगा माइनस g। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस बॉल में, माइनस b, माइनस b ना।
पहले ऊपर लेवल पे था, इस लेवल से नीचे ही तो आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा पॉजिटिव? तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बाई सेकेंड इक्वेशन, बाई सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में लोग क्या देखेंगे, वो लोग ध्यान सुनो। बाई सेकेंड इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सब इधर आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी माइनस बी इज इक्वल टू 0। बाय यूजिंग धराचार वी विल गेट टू वैल्यू ऑफ टाइम, पॉजिटिव विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग धराचार वी विल फाइंड टू वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है ना, पॉजिटिव विल बी आंसर। आगे बात समझ में? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टाइम निकल आया नहीं आया, बोलो बेटा। अब मान लेते हैं वो टाइम हमारा कितना है, कैपिटल टी आ जाएगा। तो कह रहे हैं सर ये थर्ड वाला पार्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये चीज़ आप लिख लोगे ना, यहाँ पे बाई यूजिंग धराचार फॉर्मूला वी विल गेट टू वैल्यू ऑफ टाइम, पॉजिटिव टाइम विल बी आंसर, ठीक। थर्ड वाले में बात करें सर रेंज, तो क्या यहाँ पे यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर वो फॉर्मूले से केवल ये चीज आएगी, है ना, सेम लेवल के लिए था। यहाँ वाला टाइम तो और ऐड हो रहा है, रेंज ऐड हो रहा है, और टाइम वाला भी नहीं लगा सकते। अगर सोचो कि सर हम एक काम करें 2u साइन थीटा बाई जी लगा दे तो यहाँ तक का टाइम आएगा, ये वाला टाइम ऐड नहीं हो रहा था उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम को ऐड करने के लिए इसी पे जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों को अब रेंज चाहिए कि सर ये हॉरिजॉन्टल में कितना आगे बढ़ा, तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि सर टोटल फ्लाइट टाइम तक पार्टिकल में हॉरिजॉन्टल एक स्पीड लगती ही थी, लगती ही जा रही थी, बोलो लग रहा था ना। तो यानी अगर मैं टोटल रेंज की बात करूं, अगर मैं रेंज की बात करूं यहाँ पे, तो सर टोटल जो रेंज आएगा वो आएगा u cos थीटा इंटू कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द व्हाट, टोटल फ्लाइट टाइम, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए डिस्टेंस कवर्ड इन ग्राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, एक्स डैश इज इक्वल टू रेंज माइनस ए, तो यानी एक्स डैश इज इक्वल टू यू कॉस थीटा कैपिटल टी माइनस, देखो नहीं आया, क्योंकि भाई ये रेंज तो तुम्हारी पूरी ये आई है ना, और उसमें से a माइनस कर दोगे तो ये x डैश आ जाएगा। कितने लोग समझ में नहीं आया, तो कितने समझ में नहीं आया, कहाँ पे नहीं, पूरा नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, ये आ गया, टोटल फ्लाइट टाइम आया कि नहीं आया, ठीक है। रेंज के लिए बात करनी है तो बेटा देखो, जैसे ही पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा u cos थीटा हॉरिजॉन्टली ले जा रहा है पार्टिकल को, कब तक ले जाएगा, जब तक कि बॉल जमीन में स्ट्राइक, तो बस यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे। क्यों, सेकंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल ही लगाएंगे, लेकिन ax की वैल्यू है 0, ax की वैल्यू है 0, तो sx इज इक्वल टू ux इंटू टाइम आ जाएगा। तो ux कितना हुआ, u cos थीटा, और टोटल फ्लाइट टाइम लगा दिया यहाँ पे, तो टोटल रेंज आ गया। अब जब टोटल रेंज आ गया तो उससे a हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो x डैश आ जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से इसको। अब केस 2 में क्या होगा बेटा, हम लोग वो करने जा रहे हैं कि बॉल को इसी को नीचे से फेंकना है, ठीक है ना, बॉल नीचे से फेंकना है। और बिल्डिंग बना दे पहले, किधर गया ब्लू पेन, ये रही कोई बिल्डिंग, ठीक है, ये रही कोई बिल्डिंग, ठीक है, छींको मत यार सुबह सुबह हैं, चलो ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना कि एक बॉल है, ध्यान सुनो, ये ओरिजिन है 0,0, तो अगर बेटा कोई बॉल को आप प्रोजेक्ट करने आए, पता लगा छत में गेम खेल रहे थे, बॉल नीचे चली आई, ठीक है, और क्या हुआ, ऊपर से मांगने लगे भैया भैया थोड़ा नीचे से गेंद फेंक देना। अब पता लगा छोटा बउआ था, वो फेंकने गया, तो फेंका तो वो बॉल हुआ क्या, और ताकत लगाओ यार,
वो उसके बस की बात नहीं थी। बाहर से मतलब कि नीचे से एक अंकल जी निकले, अंकल जी थोड़ा सा इस बॉल को फेंक दीजिए, तो लो भैया, अंकल जी चाहे गिर जाएं लेकिन बॉल यहाँ पहुँचा देंगे। बस करो, बस हो गया, हंस चुके। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सर, कि कोई एक सर्टेन u और थीटा आया हुआ है जिसके लिए बॉल क्या हो चुकी है, छत में जा चुकी है। तो ये देखो u बॉल और इसका एंगल थीटा, और जिससे क्या हो रहा है, ये बॉल छत पे पहुंच गई। तो अब इस केस में नेसेसरी कंडीशन क्या आने वाली है, नेसेसरी कंडीशन आने वाली है कि सर इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि इसकी जो हाइट है बिल्डिंग की वो b है, और ये बेस है मेरा a, कितने डिस्टेंस पे थे ग्राउंड पे, a, और ये वो डिस्टेंस है जो कि छत में कवर किया जाएगा। तो अब क्या कंडीशन होगी, नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, कोई बताए? बोलो। x इक्वल टू ये 0,0 है, तो अब क्या करना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, सुनो सुनिए, x इज इक्वल टू a पे y की वैल्यू b या उससे बड़ी। आप सोचो ना यार, अब यहां से बॉल फेंका, ये क्यों यहाँ रह गया, क्योंकि ये b जितनी भी, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो b से बड़ी अगर नहीं हुई तो बॉल छत पे। तो क्या नेसेसरी कंडीशन आई कि सर इन दिस केस एट x इज इक्वल टू a, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दैट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू b। अगर b भी हो गया तो बॉल यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगी, कम से कम इधर ढनकते हुए जा सकती है, और अगर उससे बड़ी हो गई तब तो अच्छी बात है। क्लियर, समझ में आया नहीं है, कंडीशन समझ में आ गई? ओके, जब कंडीशन समझ में आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरे पार्ट में जब करने जाएंगे, सर वर्टिकल कंपोनेंट ही इसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आएगा, u साइन थीटा, जो कि प्लस में ही है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे प्लस में होगा माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया, ओके ओके ओके, टाइम है t। ठीक, अब अप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन, b पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ से टाइम की वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव विल बी आंसर। हमारी बात समझ में? रेंज कैसे, x कैसे निकालोगे, तो रेंज का वही फार्मूला देखो, u cos थीटा ही इसको हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा है, कब तक लेके जाएगा, देखो यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे, और कब तक लगेगा, जब तक टोटल फ्लाइट टाइम रहेगा। तो ये तो आया आपका रेंज यहाँ से यहाँ तक, उसमें a माइनस कर दिया तो x डैश आ चुका है, नहीं आया? एनी डाउट? चलो नोट करो जल्दी से। देखो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई बॉल को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक टारगेट रखा हुआ है तो कब हिट करेगा। ठीक है, जहाँ पे इस प्रोजेक्शन पॉइंट से टारगेट की डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d और वर्टिकल डिस्टेंस है h। ठीक है, तो बोला गया है कि किस स्पीड से फेंका जाए कि बॉल जो है टारगेट को हिट कर देगा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो जरा बताओ भाई आप लोग, आ गया आंसर? नहीं आया? नहीं आया? सेकेंड इक्वेशन लगाने से नहीं आ रहा है? और वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में गलत हो जा रहा है। चलो हम लोग बताते हैं कैसे करेंगे। अगर रिजल्ट बड़ा बड़ा आ रहा है इसका, चलो क्या करेंगे, इस पे
y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ क्या देखना है, x इज इक्वल टू डी पे y की वैल्यू कितनी है h, तो x इज इक्वल टू डी पे y की वैल्यू को h पुट कर दो, तो h इज इक्वल टू डी टेन थीटा माइनस हाफ जी डी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वो यार बात मत करो, अब हमें u चाहिए ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको पूरे को इधर और इसको इधर ले आएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, जी डी स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी टेन थीटा माइनस एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें करते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा यू को हमें अकेले रखना है, ठीक है ना, यू को अकेले रखना है। ठीक, तो क्या होने वाला है, जब u को अकेले रखना है तो यहाँ से ये 2 cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, g d स्क्वायर नीचे आ गया, d tan थीटा माइनस h। ठीक है ना, रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल मतलब इसमें आ जाएगा, तो रिवर्स में u स्क्वायर g d स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में d tan थीटा माइनस h। ये हो गया। अरे यार लड़के बात मत किया करो, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट जी डी स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में d tan थीटा माइनस, बस ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, d बाई कॉस थीटा अंडर रूट जी अपॉन 2 डी tan थीटा माइनस h। तो ये आंसर आ जाएगा, और कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कल हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड फीस, तो कृपया वो लोग भी फीस सबमिट कर दें।